एक महिला अचानक सुपरमार्केट आती है और $1000 से ज्यादा की बेतहाशा खरीदारी करती है। फिर वो बड़े इत्मीनान से कूपन का एक बंडल निकालती है और लगभग आधे घंटे तक उन्हें स्कैन करवाती रहती है। अंत में उसका सारा सामान मुफ्त हो जाता है। अगर फ्री में चीजें लेने को किसी लेवल में बांटा जाए तो कॉन्नी यकीनन उस लिस्ट में सबसे ऊपर होगी। ज्यादा से ज्यादा कूपन जमा करने के लिए वो रोज सुबह जल्दी उठकर दरवाजे पर खड़ी रहती है, सारे मैगजीन और अखबार खरीदती है और फिर एक एक करके उनमें से सारे कूपन काट लेती है। चाहे वो काम के हो या न हो, वो सबको जमा कर लेती है, यहाँ तक कि दूसरों द्वारा फेंके गए टूथपेस्ट के खाली डिब्बों को भी नहीं छोड़ती। इस तरह घर को छोड़कर उसकी लगभग सारी चीजें इसी तरह फ्री में ली हुई होती है। एक दिन वो स्नैक्स का एक पैकेट खोलती है और उसे स्वाद कुछ अजीब लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी तारीख निकल चुकी है। वो तुरंत ऑनलाइन शिकायत करती है। कुछ दिनों बाद उसे फूड कंपनी से एक पत्र मिलता है जिसमें माफी मांगने के लिए उसे एक मुफ्त कूपन दिया जाता है। कॉनी तुरंत सुपरमार्केट जाती है और मुफ्त स्नैक का एक डिब्बा लेती है। बिलिंग के समय कैशियर उसे बताता है कि ऐसी कंपनियां अक्सर अपनी बदनामी के डर से किसी भी शिकायत पर मुफ्त कूपन भेज देती है। कैशियर की इस बात से कॉनी को एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया मिलता है। घर वापस आकर वो तुरंत अलग अलग सामानों के बारे में लगातार शिकायतें करने लगती है। कभी कहती है कि स्वाद खराब है तो कभी कहती है कि क्वालिटी में कमी है। सामान में थोड़ी सी भी कमी होती है तो वो शिकायत जरूर करती है। कुछ ही दिनों में उसे ढेर सारे सामानों के मुफ्त कूपन मिल जाते हैं। जब वो कूपन से भरी मेज देखती है तो उसकी सहेली उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखती है और कहती है कि वह तो इन कूपन को सामान के आधी कीमत पर भी खरीदने को तैयार है। सहेली की इस बात से कॉनी को तुरंत एहसास होता है कि अगर वो इन मुफ्त कूपन को दूसरों को आधे दाम पर बेच दे तो वो बहुत पैसा कमा सकती है। ज्यादा कूपन हासिल करने के लिए दोनों जल्दी से ऑनलाइन एक ऐसी फैक्ट्री ढूंढती है जो कूपन छापती है। वो तुरंत वहां पहुंच जाती है। किसी की नजर में न आने के लिए उन्हें एक मददगार की जरूरत होती है। दूर धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र में सिगरेट पीता हुआ आदमी उन्हें सही लगता है। पैसे के लालच में वो आदमी तुरंत उनके साथ जुड़ जाता है। दरअसल प्रिंटिंग फैक्ट्री हर दिन कुछ अतिरिक्त कूपन बनाती थी जिन्हें वो आदमी नष्ट करने के लिए भेजता था। अब उसे बस इतना करना था कि वो उन कूपन को ट्रक में छिपके से डाल दे और ड्राइवर को पैसे देकर उन्हें कॉनी तक पहुंचा दे। सिर्फ कुछ ही महीनों में कॉनी रातों रात अरबपति बन जाती है। उसके पास इतने लग्जरी स्पोर्ट्स कारें हो जाती है कि उन्हें रखने के लिए उसे गोदाम की जरूरत पड़ती है और एक प्राइवेट प्लेन भी उसके लिए काफी नहीं होता। असल में तरीका बहुत आसान था, कोई भी इसे कर सकता था। भारी मात्रा में मुफ्त कूपन मिलने के बाद दोनों एक ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म बनाती है। कॉनी की सहेली अपनी जबरदस्त सेल्स टैलेंट का इस्तेमाल करती है और लाइव आकर कूपन को आधी कीमत पर बेचती है। कुछ ही मिनटों में सारे कूपन बिक जाते हैं। ढेर सारे मुफ्त कूपन शहर के बड़े बड़े स्टोर्स में पहुंचने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दिन में स्टोर कैश में एक भी पैसा नहीं कमाते। दोनों बहुत जल्दी मालामाल हो जाती है, पैसे गिनते गिनते थक जाती है और रात में खुशी से झूम उठती है। मगर बहुत जल्द इन कूपन पर अधिकारियों की नजर पड़ती है। जहाँ रोज सिर्फ 1000 कूपन छपते थे वहाँ 10,000 से ज्यादा वापस आ रहे थे। एक दिन इंचार्ज मोटा आदमी ने जांच करने का फैसला किया। अपने अनुभव से वो जल्द ही ऑनलाइन दोनों का प्लेटफॉर्म ढूंढ लेता है। वो तुरंत बैंक से संपर्क करता है और उनके बैंक खाते फ्रीज करवा देता है। इस कदम से दोनों हैरान रह जाती है। इतनी मेहनत से बनाया गया उनका बिजनेस एम्पायर यूं ही तबाह हो गया। आगे की उम्मीद के लिए दोनों एक टॉप हैकर से मिलती है, लेकिन वो आदमी अपनी फीस के रूप में 10% मुनाफा मांगता है। हैकर सबसे पहले दोनों के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाता है, फिर प्लेटफॉर्म से सारे वीडियो हटाता है और उन्हें अपना IP एड्रेस छिपाने का तरीका सिखाता है। आखिर में वो उन्हें सलाह देता है कि सारे कमाए हुए पैसे अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करें ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो। इस मदद के बाद दोनों बहनें अपराध की दुनिया में और आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जांच में नाकाम रहा इंचार्ज हार नहीं मानता। वो सीधे इस मामले को FBI को रिपोर्ट करता है। FBI शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन इंचार्ज के बार बार फोन करने पर उन्हें एक सीनियर एजेंट को मदद के लिए भेजना पड़ता है। दोनों टीमों के बीच ये खेल 6 महीने तक चलता है। इस बीच कॉनी और उसकी सहेली का बिजनेस और भी बड़ा होता जाता है और वो हजारों करोड़ की अमीर औरतें बन जाती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पहले की घटनाओं से सबक लेकर और सोप ओपेरा से प्रभावित होकर कॉनी इन पैसों को सफेद मनी लॉन्ड्रिंग करने का फैसला करती है। एक अच्छे भेष में कॉनी अलग अलग बैंकों में जाती है और पूरे $1 करोड़ निकाल लेती है। इतने सारे पैसे देखकर कॉनी और उसकी सहेली को अब चिंता होती है कि वे ये सब कैसे खर्च करें। कॉनी अपने पति को फोन करके पूछती है कि अगर कीमत की परवाह न हो तो वो क्या खरीदेगा। उसका पति बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है। एक पहले जिन लग्जरी कारों को छूने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अब वे हर रंग की एक कार खरीद लेती है। वे हेलीकॉप्टर और शानदार यॉट भी खिलौनों की तरह बिना पलक झपकाए खरीद लेती है। महंगे गहने और लग्जरी सामान भी बिना सोचे समझे पैक करवा लेती है। लेकिन वे जितना भी खर्च करती है फिर भी उनके पास $60 लाख से ज्यादा बच जाते हैं, जिससे उन्हें सच में परेशानी होने लगती है। हारकर वे एक हथियारों के डीलर के पास जाती है। कॉनी जिस तरह थोक में बंदूकें खरीदने लगती है उससे डीलर को लगता है कि वो शायद कोई तख्ता पलट करने वाली है। उसकी सहेली मजाक में कहती है। इसके बावजूद उनके पास $40 लाख बच जाते हैं। कॉनी को अचानक याद आता है कि इतने सालों से वो बच्चा चाहती थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए वे हॉस्पिटल जाती है और लाखों डॉलर खर्च करके IVF करवाती है। लेकिन बचे हुए $30 लाख से ज्यादा वे किसी भी तरह खर्च नहीं कर पाती है, इसलिए वे मजबूरन उन्हें कॉनी के घर में छिपा देती है। इस तरह उन्होंने सिर्फ एक महीने में $60 लाख उड़ा दिए। ये सुनकर हैकर को बहुत गुस्सा आता है। असल में उसने तो वेबसाइट पर पहले से ही पैसे को स्वचालित रूप से सफेद करने का फंक्शन सेट कर दिया था। उनका ये सब करना बेकार था। सामने खड़े दोनों भोले भाले चेहरों को देखकर हैकर का सिर दर्द से फटने लगता है और वो उन्हें एक थप्पड़ तक मार देना चाहता है। साथ ही उसे अंदाजा होता है कि इतने कम समय में इतनी सारी चीजें खरीदने से FBI को शक जरूर होगा। अब उन्हें तुरंत सब कुछ बेचना होगा और सारा पैसा विदेशी बैंक में ट्रांसफर करना होगा, इसलिए उन्हें मजबूरन स्पोर्ट्स कारें और हथियार सब कुछ कम दाम पर बेचना पड़ता है। यहाँ तक कि एक पर एक मुफ्त आंसू भरी सेल का ऑफर भी चलाना पड़ता है। जैसे तैसे एक खतरे से बच निकलने के बाद उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एजेंट को कूपन वाले मेल में एक छोटा सा सबूत मिल जाएगा। जल्द ही वो डाक टिकट पर लिखे पते के आधार पर कॉनी के शहर पहुंचता है और पूरे कस्बे के डाकिये को इकट्ठा करके जांच शुरू करता है।
वो डाकिया जो कॉनी की सहेली के मेल पहुंचाता था वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह चुप रहता है और गुपचुप तरीके से सहेली को इत्तिला कर देता है। पर उस बेवकूफ डाकिये ने चिट्ठी सहेली को नहीं दी। इस तरह एजेंट अनजाने में सहेली का पीछा करता है और जल्दी ही कॉनी तक पहुंच जाता है। उसी रात वो स्पेशल पुलिस के साथ आती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है।